बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आगाज़ प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से प्रोग्राम ट्रैफिक ऑनलाइन। इस प्रोग्राम में आपका होस्ट अंजार अहमद आपको खुशामदीद कहता है। ये प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम 4 बजे एयर किया जाता है। इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि जो भी कराची के शहरी ट्रैफिक से रिलेटेड मसाइल और शिकायत का सामना कर रहे हैं वो बज़रिया कॉल इस प्रोग्राम में अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं और उनकी शिकायत को हल किया जाता है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ अज़ला के SSP's ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, DSP's ऑफिसर्स मौजूद होते हैं और इन तमाम ऑफिसर्स के बाद DIG ट्रैफिक कराची मौजूद होते हैं, जो कि आप तमाम शहरियों से मुखातिब होते हैं और आप लोगों की शिकायत सुन रहे होते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए कराची के शहरियों की हज़ारों लाखों शिकायत जो है हम हल कर चुके हैं और मज़ीद कोशिशें जारी है। कम्युनिकेशन गैप कैसे ख़त्म किया जाए यही कोशिश होती है और इस प्रोग्राम में अहम किरदार अदा करता है DIG ट्रैफिक ऑफिस का कंप्लेंट्स हेल्प ब्रांच, DIG ट्रैफिक कराची, ताकि आप तमाम शहरी जो है वो सुकून के साथ अपना सफ़र जारी रख सकें। आज के हमारे मेहमान DSP ट्रैफिक मलीद जावेद अहमद वदियो सर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश कैसे सर आप? वो तमाम लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824 और जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड सवालात हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ ट्रैफिक से रिलेटेड कोई मालूमात आप हासिल करना चाहते हो तो वो भी आप सवाल कर सकते हैं, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे, आपको आगाही देने की कोशिश करेंगे। जो हज़रात हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। सिंपल FM 88.6 ये हमारे फेसबुक पेज का नाम है, जहाँ पे आप हमें लाइव देख सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ गुफ्तगू करते हैं जावेद अहमद वदियो सर से और उसके बाद जो है वो कॉल्स आएंगी तो कॉल्स भी आपकी रिसीव करेंगे। सर, ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो कई हद तक बेहतर हुई है, लेकिन कई हद तक मसाइल हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। आप क्या कर रहे हैं अपने ज़िले में और किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद बेहतरी आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजार भाई बहुत मेहरबानी। बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत अभी बेहतरी आई है ट्रैफिक में। तो अभी क्योंकि रास्ते जो हैं, रोड जो बिल्कुल टूट फूट के शिकार हैं, उसमें हमारे DI साहब ट्रैफिक ने काफ़ी मीटिंग की है CS साहब के साथ है या DC साहब के साथ है, इंटीरियर गवर्नमेंट वाले हैं या DMC KMC वाले, तो उसमें भी काम शुरू हो गया है, तकरीबन हो भी रहा है, कहीं हो गया है, कहीं हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी और बेहतरी आएगी, लोगों को परेशानी से इजी जो है वो सफ़र कर सकेंगे। तो हम तो ट्रैफिक पुलिस जो है हम हमेशा आवाम के लिए बेहतरी के सोच रहे हैं कि इनका आसान सफ़र हो और ये सही इनके टाइम गुजर जाए पास। बिल्कुल ऐसा ही है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आप सोचते होंगे कि बिल्कुल ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं और ट्रैफिक की इश्यूज़ की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा है और आप शहरी जो है वो परेशानियों का सामना करते हैं। लेकिन ये परेशानियाँ पैदा कैसे होती हैं, किस वजह से होती हैं, कौन कर रहा है, ये भी एक सवाल है। क्या वो ट्रैफिक का रश मेरी और आपकी वजह से पैदा होता है, इस पे गौर व फिक्र करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी छोटा या बड़ा ट्रैफिक हो या ट्रैफिक इश्यूज़ हों, सिर्फ कराची ट्रैफिक पुलिस उसकी ज़िम्मेदार नहीं है, और भी दीगर चीज़ें हैं। और ट्रैफिक का रश पैदा होने की अहम वजह क्या बेसब्री तो नहीं है जो मैं और आप कर रहे होते हैं। हम में बेसब्री शायद ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक से रिलेटेड मसाइल का सामना करना पड़ता है, चाहे वो ट्रैफिक का रश हो, चाहे वो ट्रैफिक हादसात हो। कई ट्रैफिक हादसात रोज़मर्रा के बुनियाद पर हमें देखने में नज़र आ रहे हैं। वो ड्राइवर्स हजरात जो गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं और कराची ट्रैफिक पुलिस उस पर काम भी करती है। मैं आपको बताऊं कि आप सोच रहे होंगे कि ट्रैफिक हादसात होते हैं और कराची ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं रोकती। मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स भी ज़रूर बताऊंगा कि कई ऐसे हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं जो तेज़ रफ्तार ड्राइवर्स को रोकने के लिए कई ज़ख्मी हुए, कई शहीद हुए और उन्होंने कोशिशें की कि ये ड्राइवर जो है उनको पकड़ा जाए। सर ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल है। इसमें बहुत सारे हमारे जवानों ने और अफसरों ने शहादतें दी है, बहुत यानी कि सीरियस जख्मी हुए, इंजर्ड हुए।
तो हमारी यही कोशिश होती है कि क्योंकि लोग जो है ना अभी उनको बहुत जल्दी होती है ना, वन वे की रॉन्ग साइड पे आते हैं, फिर वन वे की वायलेशन करते हैं और यानी कि ट्रैफिक के कानून की बिल्कुल लताड़ करते हैं ना, उस वजह से काफ़ी ये इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। तो उसमें ये परेशानी होती है, पर ट्रैफिक पुलिस को भी होती है, आवाम को भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक को बेहतर करने में मुझे आपको अपना किरदार अदा करना होगा, समझना होगा, रोड साइंस समझने होंगे। जाहिर है बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा इस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ट्रैफिक को प्रायोरिटी नहीं देते, ट्रैफिक को अहमियत नहीं देते, रोड को हम जो है वो उस तरह से अहमियत नहीं देते। लेकिन आपके जहन में अगर सवाल है कि रोड की कंडीशन ठीक नहीं होती या इस तरह की, बिल्कुल सही सवाल है, वो आप कर भी सकते हैं। जहाँ रोड सही हैं, क्या हम वहाँ पे सही राइड और ड्राइव करते हैं, ये भी एक सवाल है। और जो रोड्स ख़राब हैं उसको बनना चाहिए ताकि लोग आसानी से सफ़र करें। और बिल्कुल सही एतराज़ात हैं आप लोगों के कि रोड का सही नहीं होना वो ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा करता है और उसमें भी बेहतरी होनी चाहिए। और जिस तरह से कराची का ट्रैफिक दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है, आप लोग ख़ुद देख रहे होंगे कि कई हद तक जो है वो बेहतरी आई है, बड़ी अहम शहरा में भी जो है वो बेहतरी आई है। और अब जो है वो स्मार्ट कैमरे जब नस्ब हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर तो उससे भी कई बेहतरी आएगी। एक कॉल है, आज के प्रोग्राम की पहली कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंजार भाई, नाज़िम दरवेश गुलबार कराची से बात कर रहा हूँ। मैं सर को भी खुशामदीद कहूँगा और सलाम अर्ज करूँगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जवान जिस तरह पिछले 3 महीने की गर्मियों में और इस वक्त जो मौसमी तब्दीली है उसमें जिस जा पहचाने से हमारे जवान काम कर रहे हैं, उनको दोनों हाथों से सलूट और सलाम है। लेकिन सर से अर्ज ये करूँगा कि मलिर 15 से जो मेमन गोट की तरफ रास्ता जा रहा है, वहाँ चिंची वाले हजरात इस तरीके से ट्रैफिक जाम करे होते हैं और 55 नंबर जो बस है वो भी इस तरीके से खड़ी रहती है कि पैदल आने जाने वालों को भी परेशानी होती है। तो सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ हमारे जवानों को वहाँ खड़ा किया जाए। दूसरा ये कि मलिर कोर्ट का जो यू टर्न है वहाँ पे भी हमारे जवान खड़े होते हैं, लेकिन उनकी तवज्जो वहाँ बहुत कम होती है, मोबाइल में ज्यादा, टच मोबाइल में उनकी ज्यादा होती है। इसी तरह कायदाबाद का जो यू टर्न है वहाँ पे भी जरा तवज्जो की जरूरत है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाया कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जवाब सिस्टर से लेंगे सर, जवाब। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मलिर 15 पे जो रक्षों की टोंटी की आपने बताया कंप्लेन है, इनमें तो हमने कल भी ऑपरेशन किया था, बहुत सारे हमने चालान भी किए, बहुत सारों के खिलाफ हमने FIR भी दी है। बिल्कुल ये मलिर 15 बिल्कुल आज आप अभी अगर जाकर देखेंगे बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। मलिर कोरट का यू टर्न जो आपने बताया वहाँ भी हमने अभी इंशाल्लाह ताला और इसको नफरी को और हम बढ़ाते हैं और इसमें बेहतरी लाएंगे। कायदाबाद बिल्कुल आप अभी अगर देखेंगे बिल्कुल साफ है, क्लियर है। बिल्कुल नाजिम साहब, आपकी शिकायत से पहले सर ने खुद इस चीज़ पर जो है वो गौर किया और इस चीज़ को इस मसले को हल किया और आप इस पे विज़िट भी कर सकते हैं इस जगह का, और ताकि आपको मज़ीद जो है वो मालूमात मिल सके। और साथ ही साथ वो तमाम लोग जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कॉल कर सकते हैं। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? सर, मैं गुलबार से बात कर रहा हूँ और मुझे ये कहना था सर कि ये जो नंबर प्लेट न्यू वाली जो सिस्टम शुरू हुआ है अभी जी, और इसकी फीस जमा करानी है 1900 रुपये, तो अगर वो बंदा सर जो कि उसके हालात सही नहीं हो तो वो क्या करे इस कंडीशन में, जो सिर्फ 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता हो? ठीक है, आप नाम बताइएगा अपना। सर हारिस नाम है मेरा। और दूसरी बात सर, मुझे आपसे बात करनी थी कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मुझे वहाँ पे उस गलियों में चरसी मवाली बहुत बैठे होते हैं जो घरों में भी घुस आते हैं और वहाँ बैठ के उनकी एक तरीके से सप्लाई भी चल रही होती है, लोग उनके पास आ रहे होते हैं लेने के लिए, और हमारे घरों के नीचे बैठ के पी रहे होते हैं, स्मेल आती है और फिर बदमाशी दिखाते हैं वो लोग।
ठीक है, मैं आपके दूसरे मसले का जवाब दे देता हूँ कि आप जो है वो करीबी थाने में जो है वो इत्तला दें। और पहला जो आपका सवाल था कि नंबर प्लेट्स के हवाले से जिनके पास नहीं है पैसे, वो सर मुझे परेशानी हो रही है, मेरे पास में पैसे नहीं हो पा रहे कि मैं जाके उसकी जो है एक्साइज ऑफिस जाके स्लिप कटवाऊँ या ऑनलाइन कटवाऊँ और नंबर प्लेट हासिल करूँ, तो मुझे कोई सोल्यूशन बताएंगे प्लीज। ठीक है, ये ट्रैफिक पुलिस से अलहदा डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट। ये फैसला गवर्नमेंट का है और ये फैसला मेरे और आपके फ्यूचर के लिए है, सबके फ्यूचर के लिए है। नंबर प्लेट नई अलॉट करना, सुन लें, नई नंबर प्लेट जो है वो जारी करना, इसका मकसद ये नहीं है कि रेवेन्यू जनरेट किया जाए। जो स्मार्ट कैमरे लग रहे हैं उसमें जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जो होगी उसको रोका जाए, और साथ ही साथ जो जराइम पेशा नासिर हैं, जो किसी की बाइक चोरी करके जो है वो ले जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है, उनको पकड़ा जाए और ट्रैफिक कवानीन पे जो है वो अमल दरामद कराया जाए। जहाँ तक आपकी बात है वो आपका मसला है, बिल्कुल है, लेकिन आप अगर थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करके या सेविंग करके, क्योंकि ये सिलसिला पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है और 2-3 महीने से अगर आप 2000 या 1500 इस तरह की रकम है मेरे ख्याल से, तो उस पे ये होगा कि आपकी डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपके नाम पे बाइक हो जाएगी और नंबर प्लेट भी अच्छी हो जाएगी और आप सुकून से अपना सफर चालान से भी बचेंगे। मजीद सर आपको जवाब देंगे, वो सुनिएगा सर। जी गुलजार अली भाई, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपने हमें ये क्वेश्चन दिया, क्योंकि ये नंबर प्लेट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं लगाएंगे कि समझो आप ट्रैफिक की वायलेशन कर रहे हो, फिर आपके चालान भी होगा, फिर आप वही बात करेंगे कि वो चालान होगा, इससे ज़्यादा तो आपका एक ही चालान हो जाएगा। तो ये एनी हाउ ये नंबर प्लेट ज़रूरी आप हायर करें वो लगाएं। बिल्कुल, और सेफ सिटी कैमरे के तहत, ये जो सेफ सिटी कैमरा है, सेफ सिटी कैमरे के तहत जो ये मंसूबा है उसमें ही आपकी ये चीज़ें ज़रूरी हैं और मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी रुकेगी, ट्रैफिक कवानीन की लोग पासदारी करेंगे और सेफ सिटी जो है वो कैमरे का नस्ब जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। साथ ही साथ एक अपडेट है, अब्बासी निश्तर रोड, अब्बासी चौक निश्तर रोड से एवरेज का पानी इस रोड पर निकल आया है, जिसकी वजह से दोनों तरफ ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, अंजाद साहब, मोहम्मद खान बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद खान साहब, खुश आमदीद। मोस्ट वेलकम सर को शो में खुश आमदीद कहूँगा सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम मोहम्मद खान भाई, वालेकुम सलाम। सर आप लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट करना है, आप किस तरीके से कर रहे हैं तरीक़ाकार हमें बता दे। हमने गाड़ी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए बकौल आप लोगों के हिदायत से। अब अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए मैं PNIC कैमरा लाइसेंस ब्रांच किया, वहाँ पे फीस भरी, तस्वीर बनाई, मेडिकल किया, और जब रूट साइंस की बारी आई तो उन्होंने 100 सवाल किए, जिसमें से तकरीबन 12 के 16 के जवाब मैंने दिए, पर वो जो साइन हमें दिखा रहे हैं वो साइन हमने आज तक कराची नहीं बल्कि हमने हाईवे पे भी कभी वो साइन बोर्ड नहीं देखे, क्योंकि अगर कराची में रूट फर्नीचर अवेलेबल नहीं है और उस पर लगे हुए जो साइन के निशानात है वो हमने कभी सड़कों पे नहीं देखे, तो वो हमें कंप्यूटर में कैसे जल्दी से समझ आएंगे, क्योंकि हम अनपढ़ हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अगर पीर मोहम्मद शाह साहब, इकबाल दारा साहब से एक रिक्वेस्ट कर ले कि अनपढ़ लोगों के लिए कुछ आसानी कर दे, ताकि हम लोगों को LTV लाइसेंस बआसानी मिल सके। अब वो जाते हैं रूट साइंस के लिए, वो कहते हैं कि जी वो आप इसमें फेल हो गए, 45 दिन बाद आओ, दोबारा टोकन कटाओ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाए या छोड़ दे, क्योंकि बनाना है। तो अब ये कि DIC इकबाल दारा साहब हो गए या फिर मोहम्मद शाह साहब, क्योंकि वहाँ पे यूनुस साहब के DIC यूनुस साहब के पास भी जाना चाहा और वहाँ कोई बंदा मिलने नहीं देता है।
पर मैंने कहा कि यही रिक्वेस्ट मैं उनसे कर देता हूँ कि सर आप मेरे साथ कोई सी भी गाड़ी आपके पास अवेलेबल है, आप मुझसे पूरी कराची ड्राइव करवा लें, मैं किधर गलती करूँ आप मुझे। ठीक है, मुख्तसर रखें मोहम्मद खान साहब, मुख्तसर रखें, जवाब सुनिएगा। मोहम्मद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद खान साहब, बात ये है कि ये लेसन बनाना जो है वो महकमा अलग है, लेसन ब्रांच अलग है, हमारी ट्रैफिक पुलिस अलग है, हमारे DI साहब अलग है, सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब हैं, और लेसन ब्रांच का DI साहब अलग है, इकबाल दारा साहब है। तो ये जो इनिशियल ये जो एजुकेशन है इसमें ये जो सिग्नल्स की होती है ये सब पहले ही पढ़ाते थे, तो आप तो बहुत अभी बड़ी उम्र के भी लग रहे हो बातों से, तो ये तो हर बच्चा जानता है। बाकी लेसन बनाना तो वो लेसन ब्रांच का काम है। ट्रैफिक के लिए कोई आपके इशू है, कोई है परेशानी है तो मुझे बताएं सर। ठीक है, और बाकी आप जो है वो ये जो आपका मसला है ट्रैफिक साइंस पे, ज़ाहिर है सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उसको वैसे भी आप पढ़ लें तो वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अब जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में ड्राइविंग स्कूल भी जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें आपको तमाम साइंस भी बताए जाएंगे, और इन फ्यूचर रोड्स पर भी आपको ये साइंस नज़र आएंगे। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद जाहिद औरंगी टाउन। खैरियत से भाई आप लोग? जी मोहम्मद जाहिद साहब। जी सर, अभी आपने एक कॉलर से कहा था कि ये सेफ सिटी। कॉल ड्रॉप हो गई है मोहम्मद जाहिद साहब, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, और वो तमाम लोग जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315 000 8824। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, यासीन बोल रही बात कर। जी यासीन साहब। सर मुझे आप टाइम दीजिए। वजह ये कि मुझे फैजाबाद से लेके और कासिम से लेके क्यामानी तक ट्रैफिक के हवाले से एक सेकंड का पता चला। दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मुझे टाइम दीजिए जी बात करने का। ठीक है, क्योंकि जितना मैं दिलचस्पी ट्रैफिक के हवाले से रखता हूँ, मेरे भी किसी चैनल से वास्ता है, किसी न्यूज से। इस वक्त गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट मिल रहा है फोर्ट कासिम में। बिल्कुल बेहतरीन तरीका है, कोई रिश्वत नहीं है। गाड़ियाँ चेक होता है और चेक इन के बाद उनको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी की जाता है। ठीक है, सही है जी। दूसरा है कि जब गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है और 2-3 दिन बाद उसको शहर में कोई DSP का ड्राइवर पकड़ता है, तो कह रहे मैं आपका वो कैंसिल कर देता हूँ फिटनेस, वरना मुझे 1000-2000 रुपए दे दो। सबूत के साथ बात करूंगा, जहाँ पे गाड़ी करी वो भी बताऊंगा। ठीक है यासीन साहब, एक मिनट मेरा फोन, मैं क्योंकि 915 का ज्यादा कॉल पूरी कराची में मैं कर रहा हूँ। जहाँ रोड जाम होते हैं, जहाँ हादसा होता है, मैं कह रहा हूँ आप बोले, लेकिन मुख्तसर करें क्योंकि दीगर कॉलर्स भी इंतजार करेंगे। दूसरी बात, जब किसी का गाड़ी खराब हो जाता है तो उस जगह पे आपके SO आके उसको चालान भी दे देते हैं कि आपका गाड़ी खराब हुआ। मेरे पास सबूत है। सुकन थाने की बात, मैं उसका मेरान हाईवे की बात बता रहा हूँ, मस्जिद की बात बता रहा हूँ। ट्रैफिक का काम होता है इसका मदद करना, ठीक है। पुलिस का काम होता है इनका मदद करना। ये लोग कह रहे कि हमें DIG ने वो बता दिए कि भाई जो भी गाड़ी खराब हो जाए उनको चालान खाते। ठीक है सर, खुदारा मुझे इसकी जवाब दे दे। जी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिएगा यासीन साहब। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है और आपके पास सबूत मौजूद हैं। सर जवाब सुन लें सर, और दीगर कॉलर्स भी इंतजार कर रहे हैं। पूरे वाक्य के IGC को भी मैंने बताया। जी वही अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ इसीलिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो एयर किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म में प्रोग्राम होता है जहाँ पर कोई भी बंदा जिसके साथ ज्यादती हुई हो तो वो शिकायत यहाँ पर दर्ज करवाता है। अब आपसे कंप्लेंट हेल्प ब्रांच राबता करेगा। आप सारी वीडियो, मेरी बात सुन लें, कंप्लीट होने दें। आपसे कंप्लेंट हेल्प ब्रांच राबता करेगा, आप सारे प्रूफ्स उनको व्हाट्सएप करेंगे, फिर आपको खुद कार्रवाई होती हुई नज़र आएगी। और आपको खुद इस तरह के और भी शिकायत पहले आ चुकी हैं जिसमें काम हुआ है, और इसी तरह आपकी ये जो कॉल आई है इसमें सारी डिटेल कंप्लेंट हेल्प ब्रांच को जाएगी। वो आपसे राबता करेंगे, आप सबूत दीजिएगा, फिर उसके बाद कार्रवाई होती हुई नज़र आएगी अगर आपके पास सबूत और सही चीज़ है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315 000 8824। और जो हजरात हमें
फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, कमेंट्स के जरिए भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इमरान सोलंकी बात कर रहा हूँ गार्डन ईस्ट से। कैसे हैं आप? जी इमरान साहब, मुखातिब आपसे। सर, दो चीजों पे मुझे बात करनी थी, सिर्फ मेरे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर भले आप जवाब दे दीजिएगा। एक ये चीज है कि आप अपने शो में एक और चीज ऐड कीजिएगा, जिस तरह से आप अपने गेस्ट को बुलाते हैं उनमें एक्साइज वालों को भी जरा सा इन्वॉल्व करें ताकि वो जवाब दे सके। बेसिकली मैंने 2022 में अपनी एक गाड़ी बाई की, कार, ठीक है, जिसमें मैंने अपनी नंबर प्लेट की फीस सब कुछ जमा करा दिया जो आज तक मुझे नहीं मिली। ठीक है। देन मैंने अभी दोबारा एक और चालान जमा कराया, फी जमा कराई न्यू नंबर प्लेट की, ठीक है, उसको मंथ हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, वो अब तक नहीं मिली। तो एक तो मेरा ये पॉइंट था। दूसरा ये पॉइंट था कि मैं गार्डन ईस्ट का रहायशी हूँ जहाँ पर कराची जू है जी। बेसिकली वहाँ पे मसला ये है कि ये जो चिंची रक्षा है और वहाँ पे जो आपके वार्डन तैनात होते हैं वो 2-3 लोग होते हैं और सिग्नल ऐसा है कि उसमें बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत लोड होता है, क्योंकि आपका एमेजिना रोड जब जाम होता है सारा का सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होता है उस रोड पर, जिसे लिस्टर रोड कहते हैं जी। ठीक है, अब वहाँ पर जो चिंची रक्षे वाले हैं उनका एक टोकन सिस्टम होता है कि वो इस जगह पहुंच के टोकन लेते हैं, देन वो आगे जाते हैं, रिलीज होते हैं। वो बिल्कुल एंड सिग्नल पे वो टोकन लेने के लिए ब्रेक मार देते हैं, ठीक है, फिर उनका टोकन देने वाला आता है, उसे टोकन देता है और उसके बाद वो आगे जाते हैं, उसमें वो उसे पैसे देते हैं, ये देते हैं, जो कि विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स का जो है इसका वो होता है। ठीक है इमरान साहब, पॉइंट नोट कर लिया गया है जी, पॉइंट नोट कर लिया गया। दूसरी जो आपकी शिकायत, मुझे चिंची का जवाब दे दीजिए। जी चिंची का पहला जवाब भी मैं आपको दूंगा, पहले सवाल का। दूसरी जो आपकी शिकायत है उस पर सर जवाब देंगे। इमरान साहब बहुत मेहरबानी आपने कॉल की। असल ये जो बिल्कुल बैन है चुंची रक्षा के ऊपर, बहुत सारे तकरीबन 19 से 27 रोड्स हैं जहाँ पे ये इनकी बिल्कुल बैन है, 0 टॉलरेंस है। बाकी जो आप निशानदेही की उन्होंने रोड की भी निशानदेही की है और वो अच्छा, इसमें ये अभी आपकी ये जो कंप्लेन है TRO DIG कंप्लेन सेल में फॉरवर्ड की जा रही है। कंप्लेन सेल के अफसर हमारे साथ जो बैठे हैं, आपकी कंप्लेन बिल्कुल नोट की जा रही है और आपको बहुत जल्दी यानी कि आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है इमरान साहब, आपका जो पहला सवाल था कि एक्साइज डिपार्टमेंट से किसी को बैठना चाहिए, हम बिल्कुल ज़रूर दावत देंगे और आपकी जो नंबर प्लेट्स के हवाले से जो मसला हुआ है वो भी हम बजरिया लेटर फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अलहदा डिपार्टमेंट है, कराची ट्रैफिक पुलिस से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम जो है वो आपकी दरख्वास्त आगे तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। दीगर कॉलर्स इंतज़ार कर रहे हैं, जिस तरह से आप बात करना चाहते हैं उस तरह से कोई और कॉलर भी चाह रहा होगा कि वो भी बात करे, वो भी इंतजार कर रहा होगा। माजरत, एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? सर मेरा नाम शहराज है जी। शहराज साहब, जब भी आते हैं शाम के टाइम पे लसबेला से गोलीमार के लिए जी, ये रोड बिल्कुल जाम होता है शाम के टाइम जी, ठीक है। फिर आप गोलीमार से निकलते हैं, बोर्ड ऑफिस के लिए आते हैं, इतना रश होता है कि आदमी परेशान हो जाता है। इसके लिए कुछ आप हल कर रहे हैं? सर बैठे हैं सामने, उधर उनसे बोल के करवा देंगे काम, आपकी मेहरबानी। आपने लसबेला से लेकर नाजमाबाद बोर्ड ऑफिस का कह रहे हैं? जी 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 जी, ठीक है सर। ये सेंट्रल का इलाका है, लसबेला, गोलीमार, फिर नाजमाबाद, फिर जो है वो बोर्ड ऑफिस तक ये कह रहे हैं कि इस रोड पर ऑफिस फ्लो में कह रहे हैं ना शाम के वक्त? जी 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 जी, बिल्कुल शहराज साहब, बिल्कुल आपकी कंप्लेंट जो है फॉरवर्ड की जा रही है DIG कंप्लेंट साहब है, और बाकी उनको डायरेक्ट इकामत अभी हम दे देते हैं वहाँ पे। इंशाल्लाह ताला आपको आज से बिल्कुल ये शिकायत नहीं रहेगी। वहाँ नफरी एसोस को भी हम सख्ती से इकामत दे देते हैं कि वहाँ वो नफरी को बढ़ाएं। बिल्कुल, और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर सर होते हैं, मेरा गुजर हुआ है, मैंने उनको कोशिशें करते हुए देखा है, रोकते हुए देखा है लोगों को, क्योंकि गाड़ियों की तादाद ज़्यादा है शहराज साहब और ट्रैफिक पुलिस की तादाद कम है। कराची में गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि रोड पर मौजूद ठेले पथारे से सामान कौन लेता है? मैं और आप ही लेते हैं। मेरी बात आज जी मैं समझ गया हूँ, आपने सही शिकायत नोट कराई है, लेकिन मैं जो मैंने देखा वो बयान कर रहा हूँ। उससे ये होगा कि किसी को आगाही मिल जाए, आगाही मिल जाए। खड़े होते हैं
पुलिस वाले भी खड़े होते, वो भी अपना काम सही अंजाम दे रहे होते, ये बात नहीं दे रहे होते। जी जी, वो भी अपना काम सही अंजाम दे रहे होते, लेकिन इतना रश होता है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो रश होने की वजह मैं आ रहा हूँ उस पे कि लोग जो है वो रोड पर खड़े होकर सामान लेते हैं, जिसकी वजह से मैं और आप उसमें शामिल हैं। उसमें ये होता है कि फिर आज हम लेते हैं, कल कोई और लेता है, और फिर कोई वन वे आ रहा होता है, कोई जो है वो सामान ले रहा होता है। तो रश पैदा होने की वजह यही है, और रश से परेशान होने की वजह भी यही है। तो इस पर मुझे आपको सबको अमल करना होगा। बाकी आपकी शिकायत नोट कर ली गई है, इस पे मजीद काम होगा। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो है वो ठेले पथारे हैं कराची में मौजूद, जिस रोड पे खड़े होते हैं, बिल्कुल उनको हटाने का काम है, हटाया भी जाता है, फिर आ जाते हैं। लेकिन सामान कौन लेता है? मैं और आप लेते हैं रोड पर खड़े होके। रोड जैम होता है, दीगर शहरी परेशान होते हैं, कल कोई और लेता है। तो अगर हम इस चीज़ को समझे कि रोड पे नहीं लेना, हमें अपनी गाड़ी पार्क ही नहीं करनी, तो फिर वो रोड खुला रहेगा। वो खुद ठेले पथारे वाले जो है वो सोचेंगे कि यार लोग नहीं आ रहे। तो इस पर जो है वो गौर करना चाहिए। माजी में मुझे याद है थोड़ा मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा इंजीनियर फॉल्ट भी है, क्योंकि सर्विस रोड नहीं बने हुए हैं। अगर सर्विस रोड होते तो ये फिर ये इतनी परेशाान नहीं होती। नहीं सर, फिर भी वो अलाउड तो है नहीं ना, मेन रोड अलाउड तो नहीं है, बिल्कुल वही है ना, हटा दिए ट्रैफिक पुलिस, हटा दिए, फिर आ जाते हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। एफआईआर भी हो रही है, एफआईआर 341 की एफआईआर भी हो रही है, डेली एफआईआर भी हो रही है। और इस पे ये कि आप तो माशाल्लाह सीनियर हैं, माजी में आपने देखा होगा कि पहले के जो लोग थे, मैं अपने वालिद के साथ जाता था तो कोई सामान लेना होता था तो वो काफी दूर जाके गाड़ी पार्क करते थे और पैदल आते थे। बीच रोड में गाड़ी पार्क नहीं करते तो जाने के डबल ट्रिपल पार्क, एक गाड़ी खड़ी है फिर दूसरी खड़ी कर देते हैं, फिर तीसरी खड़ी। अगर ट्रैफिक पुलिस को रोकती है, चालान करती है, तो फिर वही कंप्लेंट शिकायत करते हैं। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम अंजार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, आपका नाम? सर मेरा नाम अली है। माजरत नाम नहीं समझ सका, दोबारा बताइएगा। अली जी अली भाई। अली से बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ 6 है मदीर कैंट की जी। इसके सामने चौक पे बहुत ज्यादा क्या नाम है ट्रैफिक जाम से ये नहीं, गाड़ियाँ खड़े रक्शे और शराब कोच एक है हमारे यहाँ से चलती है सीधा टावर। ठीक है। तो वो चौक पे आगे के आगे से जैसी निकलती है चौक पे आगे खड़ी करती है, यहाँ पे अपना कुछ टाइम पूरा करके फिर उसके पास आगे जाती है। बस उसकी वजह से तकलीफ होती है। ट्रैफिक पुलिस आगे यू टर्न खड़ी है, पर ये कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस जो सब्जी मंडी से जो गाड़ियां आ रही हैं उन गाड़ियों की तरफ उनकी तवज्जो ज्यादा होती है, उनको रोकते हैं और ये नहीं देखते यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, जवाब सुनिएगा। अली भाई बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि आगे जो मलिर कैंट से जो मॉडल की तरफ ट्रैफिक आ रही है, यहाँ पे मॉडल कब्रिस्तान पे जो बहुत बड़ा ये सिग्नल भी लगा हुआ था, बहुत बड़ा कट था, वो बिल्कुल बंद किया हुआ है। काफी तो उसको टाइम हो गया, 8-10 महीने हो गए। CP6 और क्या नाम है मॉडल बहुत दूर है, ये CP6 बिल्कुल सामने है। ठीक है, जवाब सुने सर। बिल्कुल इस पे हम अमल कर रहे हैं, इसको इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा कंप्लेन नहीं होगी। अभी मैं इनको इकामत दे देते हैं SSP साहब की तरफ से, SSP साहब मलिर की तरफ से, वहाँ SO मलिर कैंट को, तो वहाँ ट्रैफिक नफरी को बढ़ाते हैं और इस पर इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा शिकायत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और कुछ कमेंट्स हैं फेसबुक पे, शामिल करते हैं। यासीन बुनेरी साहब कहते हैं सड़कों पर हुकूमत तवज्जो दे, फिर कैमरों के ज़रिए चलान करे। और AR जौहर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नज़ीर खोसो साहब सोबतपुर बलूचिस्तान से हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और आबिद अमीर साहब सलाम कर रहे हैं मेहमान और मेज़बान दोनों को, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं और सलाम का। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? अंजार भाई कैसे, खैरियत से? मोहम्मद शकील राजा सरजानी से बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद शकील साहब, खुश आमदीद, आप बताएं। सर मैं सर से सवाल करना चाहूँगा कि जो लर्नर लाइसेंस है बाइक का जी, इसकी फीस कितनी है और ये कहाँ से बनवाना पड़ेगा? सर जवाब दें। बिल्कुल मोहम्मद शकील साहब,
लर्नर लेसन हो, कोई भी लेसन हो, आपको लेसन ब्रांच से बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5-7 लेसन ब्रांचें हैं कराची में। आप वहाँ जाएंगे बिल्कुल वहीं आपको बिल्कुल इसके लर्नर की तो बिल्कुल कोई फ़ी नहीं, शायद 300 350 है। 300 सवा 300 है। लिमिट कितनी है सर इसकी? 300 होगी या 350 होगी, इतनी फीस है। नहीं, और साल के लिए होता है ये? नहीं, ये 3 महीने या 2। बिल्कुल नहीं बिल्कुल सही कह रहा है। ये 3 महीने भी होता है, साल भी है, 42 दिन भी है, 42 दिन भी है और 1 साल भी है। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, और 0315000824 ये हमारा नंबर है जिस पे आप हम कॉल कर सकते हैं। आबिद अमीर साहब कहते हैं हमारे मोहल्ले में जो नंबर प्लेट्स बन रही हैं, जो न्यू नंबर प्लेट्स लागू हुई हैं उसी तरह की हैं, तो ये लगा लें तो ये काबिल कबूल होगी? ये जो है वो आबिद अमीर साहब सवाल कर रहे हैं सर। जो ये जो एक्साइज से जारी करदा नंबर प्लेट है उसी के ही कॉपी पे जो लोग बना रहे हैं, क्या ये ठीक है? बिल्कुल, अगर वैसी हैं तो वही नाप है, क्योंकि एक नाप दिया गया है ना, उस नाप की है, तो बिल्कुल आप लगाएं। वो इसलिए उसने नाप दे रहे हैं, जैसे कैमरा में वो कैमरा उसको मैंने कैच करेगी। नहीं, वैसे ये इस पे आप, मेरा मशवरा जो है ये, आप एक्साइज से अगर लेंगे नंबर प्लेट तो वो ज़्यादा बेहतर। उसमें मेरे ख्याल से कोई चिप है या वो है जिससे जो है वो होता है। बाकी जो है वो आप इसके लिए एक दफ़ा विज़िट कर लें सिविक सेंटर में, ताकि जो है वो आपको अगर आसानी से वही बन रही है तो फिर आपको कॉपी वाली नंबर प्लेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन भी बन रही है अब तो, आप ऑनलाइन भी घर बैठे भी बना सकते हैं। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम भाई, आपको भी सलाम हो सर, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? सर जानले बोल रहा हूँ मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल हो गए कराची रोडों पे चल रहा हूँ। तो पहले के बनस्बत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। ट्रैफिक जैसे ही गोली मार होता था, इशारा फैसल होता था या फजर होता था, बहुत बेहतर हो गया। सर एक दरखास्त में करता हूँ, जैसे एक एरिया में सप्लीमेंट किया जाए, जैसे गोलीमार से लेके बोर्ड ऑफिस तक लेफ्ट साइड पे अगर मोटरसाइकिल की लेन एक बना दी जाए तो सर रोड पे जगह कहाँ है? ये बहुत जगह तो सर वैसे जी सेंटर में घूमते रहते हैं ना सारे, इधर उधर, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, फास्ट लैंड पे, तो थोड़ी सी अगर एक लेन बना दी जाए तो ठीक है। आपका एक मशवरा है, सजेशन है, बिल्कुल जवाब सुनिएगा सर। बिल्कुल जानदेव भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर ऐसी काम हो जाए तो बिल्कुल मोटरसाइकिल वालों के लिए अलग वे बन जाएगा और फिर ये एक्सीडेंटों से बच जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट को हम लिखेंगे, मशवरा आपका फॉरवर्ड करें, गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करें, आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मेहमान को भी खुशामदीद कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका सर, खुशामदीद। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बात कर रहा हूँ औरंगी टोन मुजाहिद आदमी से। जी अब्दुल रहमान साहब, हमारा मसला है सर, ये तो इंक्रोचमेंट का मसला है। ये मोमिनाबाद बाजार है ना हमारे पास जी, तो इसमें इतना ये पतारे वाले इतने लगे हैं कि रोड पे जो है ना एक गाड़ी गुजर सकती है मुश्किल से, वो भी बड़ी मुश्किल से, नहीं गाड़ी एक दूसरे से ओवरटेक नहीं कर सकती है। अच्छा ठीक है, जवाब मैंने कंप्लेन भी की थी 2 मरतबा, आपके चैनल पे भी मैंने SMS किया, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि 2-3 मरतबा कार्रवाई हुई है। उसके जो पक्के तड़े बने हुए थे वो भी तोड़ के इनको हटाया था, मगर ये फिर आ जाते, पता नहीं कितने ये पावरफुल लोग हैं। ठीक है, जवाब सुनिएगा सर। अगर हम कोई बात करना चाहते हैं ना उनसे, तो वो बदतमीजी भी करते, बदमाशी भी करते। पहले दुकान है, फिर फुटपाथ है, फिर ठिया है, फिर बाइक लगाई, फिर एक प्याज और या आलू की बोरी रखी है। अब्दुल रहमान साहब जवाब सुनिएगा। बिल्कुल अब्दुल रहमान साहब, बहुत मेहरबानी। इंक्वायरी के लिए आपकी, तो पहले तो आपको मैं बताऊं कि आपकी कंप्लेन बिल्कुल TRO ब्रांच ट्रैफिक DIG ट्रैफिक में कंप्लेन सेल के हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, उसने नोट किए, इस पे अमल शुरू हो जाएगा। बाकी बिल्कुल आपकी बात सही है। इसमें ये क्योंकि एंटी इंक्रोचमेंट DMCA KMCA ये इनका वैसे काम होता है,
ट्रैफिक पुलिस सिर्फ सारा काम हम ट्रैफिक पुलिस ही करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें अभी आपकी कंप्लेंट जो है फॉरवर्ड करेंगे, वहाँ के आपके जो सेक्शन एसओ लगता है उसको करेंगे और आज ही इंशाल्लाह ताला आज ही इस पर अमल होगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और वो जो हजरात हमें कॉल करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315000824। और जो हजरात हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं कमेंट्स के ज़रिए अपना फ़ीडबैक शेयर कर सकते हैं। और ट्रैफिक के कई इशूज़ पे आज बात हुई, अच्छा लगा आप लोग जो है वो सवालात करते हैं, इससे ये होता है कि आगाही मिलती है आप लोगों को और ट्रैफिक को आप लोग वैल्यू दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सफ़र आसान होगा तो ज़िंदगी आसान होगी, हर काम अच्छा होगा। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मोहम्मद आप लोग? जी मोहम्मद जाहिद साहब, खुश आमदीद। सर पूछना ये था, ये हर शो में ये इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के बारे में बात होती है, तो ये इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही है क्या? इनको नजर नहीं आता कि इनके वजह से जो ना कितने जो ट्रैफिक के मामला होते हैं और हर दफा जो ना यही जो ना इन्हीं के जो ना सारे मामला होते हैं, इन्हीं की वजह से जो ना एक ट्रैफिक पुलिस वाला जो ना बदनाम भी होता है कि वो ट्रैफिक के मामला तो हल नहीं होते हैं। तो ये क्यों है सर? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों से तो जो है ज्यादा पावरफुल ये इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है, तो इनकी हर गर्मी चलती रहेगी और आप जो ना एहलकार इसी तरह बदनाम होते रहेंगे। जाहिद साहब जवाब सुनिएगा। जी जी जवाब सुनिए सर। जी जाहिद साहब बहुत मेहरबानी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपनी अपनी ड्यूटी है। जैसे इंश्योरेंसमेंट की ड्यूटी है, डीएमसी की ड्यूटी है, केएमसी है, तो हमारी ट्रैफिक की भी अपनी ड्यूटी है। तो ये सारा काम जो है ना कोई भी डिपार्टमेंट आप देखते होंगे, आप रोड पे डेली आते जाते होंगे, तो ये ट्रैफिक पुलिस ही करती रहती है। बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, गटर बंद हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है कि सारा ट्रैफिक पुलिस हम ही करते रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम ही मिलेंगे, आपको और कोई महकमा नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। माजरत के साथ अंगार साहब तो कॉल नहीं करता हूँ पर आज करनी पड़ गई। असल में मैं सर एक बात कहना चाह रहा हूँ, मोहम्मद खान, हमारे ट्रैफिक एहलकारों के लिए जितने भी मसले मसाइल बनते हैं ना, तो मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ, हम रिक्शा ड्राइवर और स्कूटर वालों से ज्यादा मसाइल जो ट्रैफिक वालों के लिए बनते हैं ना, वो जाहिद साहब ने बिल्कुल सही बोला, ये इंक्रोचमेंट और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की वजह से। ठीक है, गदर बंद होता है और एहलकार परेशान होते हैं, सड़क गड्ढे होते हैं, वो एहलकार बढ़ रहे होते हैं, तो वो हम लोग समझते हैं। ठीक है मोहम्मद खान साहब, पॉइंट नोट कर लिया गया है, जवाब भी उसका दे दिया है, बहुत शुक्रिया। दीगर कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं, वो भी बात करना चाहते हैं। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद जुबैर अख्तारी बात कर रहा हूँ फौरंगी से। जी मोहम्मद खान साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने सही बात बोली। मुझे एक छोटी सी कंप्लेंट देनी थी बॉस। ये जो मेन क्रॉसिंग वाले काम है ना, यहाँ पे फल फ्रूट वाले और रक्षे वाले यकीन जाने इतना बुरा हाल करके रखते हैं रोड का कि ना सुबह में हम ड्यूटी जा सकते टाइम पे, ना शाम को घर पहुँच सकते टाइम पे। कितनी दफा मैंने वहाँ कंप्लेन दी, मगर माशाल्लाह होता है वहाँ पे, मगर उसके बाद वही दोबारा रखे वाले और जो फ्रूट वाले हैं ना, वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं आज। ठीक है, जवाब सुनिएगा सर। कराची ट्रैफिक पुलिस ये खुद कह रहे हैं कंप्लेन जब ये करते हैं तो काम भी करती है, फिर दोबारा वो लोग आ जाते हैं। बिल्कुल मोहम्मद जुबैर अंसारी साहब, मोहम्मद जुबैर अंसारी साहब, अत्तारी साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो क्योंकि ट्रैफिक पुलिस इतनी है नहीं, बहुत कम यानी कि है, जितनी पब्लिक है उसे बिल्कुल कम है ना उस लिहाज से। तो वायलेशन जो करता है उसके चालान भी होते हैं, ठेला पत्थारे लगते हैं, उसके खिलाफ 341 की एफआईआर भी होती है। जो और ज़्यादा वायलेशन अभी जो जहाँ बैन लगे हुए हैं वहाँ 188 की भी एफआईआर होती है। तो ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है, मगर उसको हटाने में जो एंटी इंक्रोचमेंट है, डीएमसी है, केएमसी है, वो काम ही नहीं करते क्योंकि उनकी गाड़ियाँ होती हैं, उनके बाद मशीनरी है, वो लेके जाए उनको, तो वो उसमें उसकी वजह से ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल कंप्लेन बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फिर आपकी कंप्लेन ये डीआईजी कंप्लेन सेल को फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल उसका नुमाइंदा मौजूद है, ये वहाँ इंशाल्लाह ताला आज ही वहाँ एसओ के पास पहुँच जाएगी। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम इस्माइल आफरीदी है। जी इस्माइल साहब, मुखातिब आपसे।
सबसे पहले DIG साहब का बहुत शुक्रिया गुजार हूँ, जिन्होंने जब से आए और ट्रैफिक काफी रवा दवा हो चुका है जी। और मुझे तो खैर कोई कंप्लेन नहीं है। मैं जश्न आज़ादी इस बार काफी सेलिब्रेट करूंगा जल्दी प्रोग्राम DIG साहब से। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपने अप्रिशिएट किया, कॉल की, प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ट्रैफिक को वैल्यू दे रहे हैं, उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, कॉल सुनते हैं और लोगों में जो है वो दिलचस्पी बढ़ रही है इस प्रोग्राम को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, जो कि बहुत खुशी की बात है। कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम जी, अब्दुर्रहमान में बात कर रहा हूँ शेरशाह से। जी अब्दुर्रहमान जी, मुखातिब है आप? जी आ रही है आवाज? जी आ रही है, मुखातिब है। हाँ सर, मैं सर ये कह रहा था खाली कि जिस तरीके से बहुत ज्यादा रेंजर्स वाले अपना चेक पोस्ट बनाते हैं, उनके जो जवान होते हैं वो अपनी पोजीशन पे खड़े होते हैं और जो हमारे ट्रैफिक के जो लोग हैं ये बाद दफा जब गड्ढा इकट्ठा हो जाता है, जब ट्रैफिक जाम होती है, फिर ये फैलते हैं, तो ऐसी सूरत हो जाए जो ये अपने अपने पॉइंट पे खड़े रहे तो ट्रैफिक को जाम ना होने दें, तो क्या था? ठीक है सर, ये एक इनका मशवरा जवाब दे दीजिए। बिल्कुल अब्दुर्रहमान साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल ये भी है, ये कंप्लेन आई हमने खुद भी नोट किया है, तो इनको हम तंबीह करते रहते हैं, बिल्कुल सख्ती से हिदायत करते रहते हैं और इंशाल्लाह ताला अभी फिर आपकी जो आपकी शिकायत है इंशाल्लाह ताला वहाँ के SDPO को या वहाँ के SP साहब को ये फॉरवर्ड करें तो इंशाल्लाह ताला वहाँ ऐसी कोई कंप्लेन शिकायत आपको नहीं आएगी। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है और कोशिश करेंगे कि आपकी लास्ट मिनट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कॉल रिसीव कर सकें और वो जो हजरात हमें फेसबुक लाइव देख रहे हैं कमेंट्स के ज़रिए अपना फ़ीडबैक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद आफरीदी साहब ने जो कहा है, कमेंट किया है, मैं ठीक है। और जो हजरात हमें कॉल करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315000824। प्रोग्राम का वक्त अख्ताम की तरफ जा रहा है। आज काफ़ी ट्रैफिक के इशूज़ पे बात हुई, ट्रैफिक किस तरह हल हो, किस वजह से जो है वो ट्रैफिक का रश पैदा होता है, तमाम तर मौजू पे बात हुई और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से आप लोगों को ध्यान देना होगा, ट्रैफिक को प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि सफ़र अगर मुश्किल होगा तो फिर आप हर काम आपका ख़राब होगा। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? अनवर से बात कर रहा हूँ, मुशर्रफ कॉलोनी से। जी अनवर साहब, मुखातिब जी। ये इतिहास से जो आता है, कई बार को रोड आता है ना, ये रोड खत्म होता है तो थोड़ा वन वे पुरंगी के साथ जाते हैं या सब मोटरसाइकिलें वन वे पे जा रही है थोड़े से। ठीक है सर, जवाब दीजिएगा, जवाब सुनिएगा। जी अनवर साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। ये कई बाद से जो वन वे की तरफ ट्रैफिक आती है उसके लिए बिल्कुल हमारे ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि मैं भी अभी 1-1.5 महीना हुआ है कोरंगी डिस्ट्रिक्ट से मली डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ, वहाँ बिल्कुल हमारी ट्रैफिक पुलिस SO DSP साहब मौजूद होते हैं और वन वे की जो वायलेशन होती है उनके खिलाफ भारी चालान भी होते हैं, उनके खिलाफ FIR भी हो रही हैं, काफ़ी अमल हो रहा है और इंशाल्लाह ताला अभी आपकी कंप्लेन फिर SSP कोरंगी को फॉरवर्ड करेंगे और हमारा DI साहब का कंप्लेन सेल का नुमाइंदा मौजूद है, वो भी आपकी कंप्लेन नोट कर रहा है, आपको इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहते हैं सर जाते जाते अवाम के नाम कोई पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजार भाई, बहुत मेहरबानी। मेरा कराची के अवाम के लिए हम ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी है, हमारे जवान शहीद भी हुए, शहादत में ली है, कुछ जख्मी भी हुए और हम भी खुद सुबह से लेकर रात तक रोड पे होते हैं। तो ये मेरा ये मशवरा है कि कराची के अवाम को कि ट्रैफिक कवानीन की ये जो है अपना ट्रैफिक कवानीन पे अमल करें, उसकी वायलेशन न करें और दौरान ड्राइविंग हेलमेट का इस्तेमाल करें, बेल्ट का सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। कराची के अवाम से हमारी जो है बहुत प्यार है, मोहब्बत है, हम उनके लिए जान कुर्बान करने के भी तैयार होते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जो हजरात हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं आपका, कि आप हमें देख रहे थे, प्रोग्राम सुन रहे थे, और उन सामीन का शुक्रिया जो हमारा प्रोग्राम रेडियो में सुन रहे थे, कॉल्स की और प्रोग्राम सुनते हैं। तमाम लिसनर्स का शुक्रिया, तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया जो प्रोग्राम सुनते हैं और ट्रैफिक को समझने की कोशिश करते हैं, ट्रैफिक के मसाइल किस तरह हल हो उस पर अपना अपना हिस्सा डालते हैं। और ये ट्रैफिक का रश या ट्रैफिक के मसाइल, ट्रैफिक से रिलेटेड जो बातें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी काम हो, काम आपका सफ़र से ही शुरू होगा, फिर सफ़र से ही ख़त्म होगा। तो अपने सफ़र को आसान कैसे बनाया जाए इस पर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इस पर मैं और आप मिलकर जो है वो इसी तरह से डिस्कशन करते रहेंगे, मसाइल का हल ढूंढेंगे। आप लोगों की शिकायत पर DIG ट्रैफिक कराची और DIG ट्रैफिक कराची ऑफिस की कंप्लेंट सेल ब्रांच काम करेगी और आप लोगों की शिकायत इसी तरह से हल होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ DIG ट्रैफिक कराची या कंप्लेंट सेल ब्रांच नहीं, बल्कि मैं और आप मिल के भी जो है वो ट्रैफिक से रिलेटेड मसाइल हल कर सकते हैं। सब्र पैदा करें, समझ लाएं कि रोड पर किस तरह से गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है, किस लेन में चलानी है, किस साइड पे चलानी है, किस स्पीड पे चलानी है, और अपनी हिफाजत किस तरह करनी है, हेलमेट का इस्तेमाल, डॉक्यूमेंट्स पूरे और इंडिकेटर्स, ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक दफ़ा का ख़र्चा है जो कि सिर्फ कुछ हज़ारों में होगा या मेरे ख़्याल से 2000 के अंदर होगा। इस पे ये होगा कि आप सुकून के साथ अपने सफ़र को जारी व सारी रख सकेंगे। फिर आप पर कोई भी जो है वो आपका चालान नहीं कर सकता। फिर आप अगर गलती पे नहीं हैं तो आप अपने सफ़र को आसानी के साथ एंजॉय करें और अपने काम को सुकून के साथ करें। मेज़बान अंजार अहमद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।